एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल AR स्टडी क्लासेस। सो हम पढ़ रहे हैं एडवांस स्टील डिजाइनिंग और हमारा चल रहा था सेकेंड यूनिट, जिसमें हमने पहला लेक्चर कर लिया था टेंशन मेंबर के बारे में। ठीक, आज मैंने काफ़ी थ्योरी लिख के लाया है जिससे ये हमारे टेंशन मेंबर कवर हो जाए, और दो न्यूमेरिकल लाया हूँ वो भी करा दूँ। ठीक, चलो, तो ये हमारी थ्योरी है। जो जो थ्योरी में समझने लायक है वो मैंने लिख के ले आया है। ठीक, चलो देखो, अब हमारा अगला टॉपिक मैंने बोला था लग एंगल के बारे में, आपकी थ्योरी में पूछ लेता है, तो उसके लिए मैंने लिखा है। देखो, अब समझते हैं लग एंगल क्या है। तो पहले से ही आप जानते हैं लग एंगल इज अ शॉर्ट लेंथ ऑफ अ एंगल सेक्शन यूज एज अ जॉइंट टू कनेक्ट द आउटस्टैंडिंग लेंथ ऑफ द मेंबर, देयर बाय रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ जॉइंट। ये आप ऑलरेडी जानते हैं कि लग एंगल एक शॉर्ट लेंथ का एंगल होता है जिसे हम आउटस्टैंडिंग लेग पे कनेक्ट करते हैं, जिससे क्या लेंथ ऑफ जॉइंट रिड्यूस हो जाता है। मैंने ये पॉइंट ऑलरेडी लिखा है, तो डिफिनीशन में ऐसे कुछ पूछे तो इस तरह आप लिख सकते हैं। ठीक, क्लियर है। अब यहाँ कुछ पॉइंट लिखे हैं, इनको समझिएगा इसी लग एंगल के बारे में। ये थोड़ा टफ लगेगा आपको, लेकिन जो समझाऊंगा समझ आ जाएगा। क्या लिखा है? बोल्ट कनेक्टिंग द आउटस्टैंडिंग लेग ऑफ द मेन मेंबर विद द लेग एंगल शुड स्टार्ट इन एडवांस ऑफ ऑल अदर बोल्ट। अब इसका मतलब समझ आए, जो आप मतलब यहाँ एंगल में लग एंगल कनेक्ट कर रहे थे, तो जो बोल्ट सबसे पहले आप लगाएंगे लग एंगल में, वो सबसे पहला होना चाहिए। उसके बाद आप कोई भी अदर बोल्ट लगाएंगे। इससे क्या होता है? दिस विल इंश्योर दैट फोर्सेस इन द आउटस्टैंडिंग लेग इज इफेक्टिवली ट्रांसफर टू द लेग एंगल। ये इससे क्या होगा, आपका जो भी फोर्सेस आएगा वो पूरी अच्छी तरह से आपका लग एंगल वियर करेगा। अब इसका मतलब समझो, यही बोला कि आप यहाँ पर जैसे ये कोई मेंबर था, ऐसे ये कोई मतलब गजट प्लेट था, ऐसे आप कनेक्ट करा रहे थे। वो फोन नीचे नहीं रहेगा, चलो ये नीचे नहीं रहेगा, इसे मान लो ये ऐसे एंगल था, ऐसे कुछ था ना। अब इसके नीचे हम यही लग एंगल लगा रहे थे, ऐसे लगा रहे थे हम लग एंगल को कुछ ऐसे। ठीक, ये समझ जाना आप लोग। तो ये बोल रहा है, जैसे अब हम 3D में इसको ऐसे देखें, ऐसे 3D में देखें, ऐसे 3D में देखें, तो इसको जब आप कनेक्ट करोगे ना, तो सबसे पहला बोल्ट आप इस लग एंगल का ही होना चाहिए। उसके बाद आप अगर कोई अदर मेंबर कनेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ यहाँ जहां भी आप बोल्ट लगाना, तो सबसे पहला जो बोल्ट लगाना है वो लग एंगल का, उसके बाद कोई आप बोल्ट लगाएं। इससे आपका इफेक्टिवली ट्रांसफर होगा लोड। ठीक, यही इस पॉइंट का मतलब है। ठीक, क्लियर है ना। देखो वही लिखा है, बोल्ट कनेक्टिंग द आउटस्टैंडिंग लेग मेन मेंबर विद द लग एंगल शुड स्टार्ट इन एडवांस ऑफ ऑल अदर बोल्ट। जो सभी बोल्ट लगे वो सबसे पहला आपका कौन सा लग एंगल में बोल्ट लगना चाहिए। क्लियर है? ओके, चलो यही मतलब है। अब एक पॉइंट और है इसमें कि वेयर लग एंगल आर यूज टू कनेक्ट द एंगल मेंबर। अब क्या बोल रहा है, जहां पर भी आप लग एंगल यूज करेंगे कनेक्ट करने के लिए मेंबर को, द होल एरिया ऑफ द मेंबर शैल बी टेकन एज इफेक्टिवली दैट शियर लैग इज नॉट अकाउंटेड। अब इसका मतलब समझो, जैसे आप प्रीवियस में देख रहे थे, जब हम लैग एंगल को नहीं कनेक्ट कर रहे थे तो उसमें क्या आ रहा था, सीएल लैग इफेक्ट। तो वही बोल रहा है कि जब आप लैग एंगल को कनेक्ट कर दे रहे हैं किसी एंगल मेंबर से, तो वहां पर होल एरिया को हम इफेक्टली लेते हैं। वहां पर मतलब हम सीएल लैग का इफेक्ट नहीं लेते। ठीक, वही कहने का मतलब है। ये ऑलरेडी हमने बताया था ना कि अगर हम लैग एंगल यूज कर दे रहे हैं तो वहां सीएल लैग इफेक्ट नहीं आएगा। तो वही पॉइंट में लिखा हुआ है, ठीक, कि सीएल लैग इफेक्ट इज नॉट अकाउंटेड। ठीक, क्लियर है ना। अब देखो, अब क्या बोला, एटलीस्ट 2 बोल्ट शुड बी यूज फॉर अटैचिंग द लग एंगल टू द गजट प्लेट। अब मतलब जब आप कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसे देखो, ये आप ऐसे फिगर भी बनाइएगा पूरा, जैसे फिगर बनाएंगे ना, तो वहाँ एग्जामिनर समझेगा कि आप हर एक पॉइंट समझ रहे हैं। देखो ये मान लो कोई ऐसे एंगल था, अब यहाँ नीचे से आप लग एंगल लगा रहे थे, ऐसे लगा रहे थे ना। तो ये बोल रहा है कि जब आप अटैच करे दें लग एंगल को इस गजट प्लेट से, तो मिनिमम 2 बोल्ट लगाएं इसमें। ये गजट प्लेट आपका यही होता है ना, तो गजट प्लेट में आप मिनिमम 2 बोल्ट से जरूर लगाएं। ठीक, वही इसका कहने का मतलब है। अब यहाँ कुछ स्पेसिफिकेशन है, देखो क्या क्या। पहला कह रहा है, जब आपका एंगल मेंबर इज द मेन मेंबर, जब आपका एंगल मेंबर मेन मेंबर हो तब ये केस लेंगे, और एक बार आपका अगर चैनल मेंबर मेन मेंबर हो तब। ठीक, तो इस पे कुछ स्पेसिफिकेशन आता है, ये देखो। तो पहला पॉइंट ये है कि आपका जो ये वाला बोल्ट का स्ट्रेंथ है, या हम नेमिंग कर देते हैं, मान लो ये आपका पहला बोल्ट है, ये सेकंड बोल्ट है। ठीक, तो क्या बोलता है, ये आईएस कोड ने दिया है। ठीक, अब देखो क्या,
कि ये जो गजट प्लेट से जो आपका लग एंगल कनेक्ट होगा और इसमें जो बोल्ट हम लगाएंगे ये 20% ज्यादा फोर्सेस को कैरी करे, इस तरह हम डिजाइन करके इसको लगाएंगे। ठीक, मतलब ये जो है 20% कितना हो गया, आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.20 टाइम्स ऑफ जो फोर्स आएगा उसके बराबर इसको डिजाइन करेंगे। सिमिलरली इसको जो मेन मेंबर और लग एंगल ये कनेक्ट होगा, इसको हम 40% ज्यादा डिस्टेंस के लिए डिजाइन करेंगे। समझ में आया? देखो मैं पॉइंट में लिखूं, अभी क्लियर हो जाएगा। क्या मैंने बोला, द बोल्ट, अब जहां समझने लायक था मैंने वो लिखा नहीं, ठीक। तो द बोल्ट कनेक्टिंग द लग एंगल विथ गजट प्लेट ओहो क्या बोला, द बोल्ट एंगल कनेक्टिंग द लग एंगल विथ गजट प्लेट, मैंने इसका लिख दिया, ठीक। तो जो आपका क्या बोला मैंने, द बोल्ट कनेक्टिंग द लग एंगल विद द गजट प्लेट शुड बी डिजाइंड फॉर फोर्सेस। अब शायद मैंने उल्टा बोल दिया था, फोर्सेस फॉर, इसको मतलब ये तो गजट प्लेट है, इससे जो कनेक्ट होगा इसके लिए हम 20% करते हैं, ठीक। तो मतलब फॉर फोर्सेस, किसने दो वाले लिख, फॉर फोर्सेस ग्रेटर देन 20% का कितना हो जाए, 1.2 टाइम्स, ठीक। 1.2 टाइम्स द फोर्सेस इन आउटस्टैंडिंग लेग पे जो आएगा, ठीक, आउटस्टैंडिंग लेग, ठीक, क्लियर है ना। तो जो आउटस्टैंडिंग पे लेग पे फोर्स आएगा उसका आप 20% ज्यादा लेकर आप डिजाइन करेंगे, इसका ये वाले बोल्ट का, ठीक। ये हमने फर्स्ट बोल्ट का लिखा। अब सेकंड बोल्ट का देखो कि जो आपका इस एंगल मेंबर से और किसके इस लग एंगल से कनेक्ट है, ठीक। तो उसके लिए क्या करोगे, ठीक। तो वैसे लिखो, द बोल्ट कनेक्टिंग द लग एंगल विथ, अब इसे बोल दे रहे हैं आउटस्टैंडिंग, बोलते हैं विथ आउटस्टैंडिंग लेग से शुड बी डिजाइन फॉर फोर्सेस कितना, इसे 40% ज्यादा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1.42 टाइम्स ऑफ फोर्सेस इन आउटस्टैंडिंग लेग पे, ठीक, क्लियर है ना। बस इतना ध्यान रखना है कि जो आपका इस आउटस्टैंडिंग लेग से जो लग एंगल कनेक्ट है उसे हम 40% ज्यादा फोर्सेस पर डिजाइन करेंगे, और जो इस गजट प्लेट के साथ कनेक्ट है उसे हम 20% के साथ, ठीक। सिमिलरली इसमें से देखेंगे तो इसमें दोनों, चाहे इसमें देख लो चाहे इसमें एक में देख लो, आपका दोनों क्लियर, ठीक। तो एक का नेमिंग कर दो, चलो मैं इसे मान ले रहा हूँ पहला, इसे मान ले रहा हूँ दूसरा, एक का हम एक का कर दे, वही तो सेम है, ठीक। तो चलो पहला कौन सा, आपका पहला बोल्ट है जो आपका मेन मेंबर या गजट प्लेट से और लग एंगल से कनेक्ट है, तो इसके लिए हम 10% ज्यादा फोर्स के लिए डिजाइन करते हैं, क्लियर। और जो आपका इस आउटस्टैंडिंग लेग और फिर लग एंगल से कनेक्ट है उसके लिए हम 20% ज्यादा, ठीक। चलो तो समझ में आया ना। अब यही लिख दो, द बोल्ट कनेक्टिंग गजट प्लेट with the lug angle should be designed for किसके लिए, आपका कितना बोला मैंने, फॉर फोर्सेस कितने के लिए, ग्रेटर देन इसे बोला था 10%, ठीक। तो 1.10 टाइम्स हो जाएगा दी फोर्सेस इन आउटस्टैंडिंग लेग पे, ठीक, क्लियर है। चलो ऐसे इसके लिए सेकंड वाले के लिए क्या करोगे, तो द बोल्ट कनेक्टिंग, सारी थ्योरी वही रहेगी, द बोल्ट कनेक्टिंग, अब यहाँ गजट प्लेट के स्थान पे बस लिख देना उस पे लग एंगल विद द आउटस्टैंडिंग लेग should be designed ऐसे लिखो, शुड बी डिजाइंड, क्या लिखा, शुड बी डिजाइंड फॉर फोर्सेस कितना, ग्रेटर देन इक्वल टू 1.2
टाइम्स, ये इक्वल टू मैंने लगाया नहीं, कहीं देख लो, लगा लेना, मैं बोलता जा रहा हूँ लेकिन लगाया नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा, ठीक। 1.2 टाइम्स द फोर्सेस एट आउट, द फोर्सेस किसमें, आउट स्टैंडिंग लेग पे, आउट स्टैंडिंग लेग पे, ठीक। क्लियर है ना। बस इसमें सिंपल है कि जो आपका आउट स्टैंडिंग पे लगा है उसे थोड़ा ज्यादा, और जो गजट प्लेट है उसे थोड़ा कम के लिए डिजाइन किया जाता है, मतलब थोड़ा तो बढ़ा के कर रहे हैं लेकिन कम के लिए ही कर रहे हैं, ठीक। क्लियर। अब यहाँ अगला ध्यान देना, अगला आपका उस पर न्यूमेरिकल भी है, देखो मैं लिख के लाया हूँ, ये वाला न्यूमेरिकल जो मैं अगला अब ये पॉइंट बताऊंगा यहाँ लिखने के लिए, वो अगला यही न्यूमेरिकल उस पर सॉल्व होगा, ठीक। चलो, तो अगला है कि अगर आपका जो ये गजट प्लेट दोनों साइड लगा दिया जाए तब कैसे। देखो केस यहाँ बनता है कि when both, ऐसे when both the legs of an angle section are connected, that it can be designed, अभी मैं पॉइंट लिखूंगा, बता अभी समझ में आ जाए, डिजाइन बाय ओपनिंग इट इन फॉर्म ऑफ प्लेट, ऐसे लिखो, इन द फॉर्म ऑफ प्लेट, अभी इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ, इट इन फॉर्म ऑफ द प्लेट, पहले पॉइंट लिख दिया, ठीक। अब देखो यहाँ पर पहले मैं दो ये मेंबर बना दूं, आज मैं स्केल लाना भूल गया, ये रहा आपका, ठीक। ऐसे आप कुछ दोनों तरफ आप ऐसे गजट प्लेट लगा देंगे। अब यहाँ पर आप मेंबर को कनेक्ट, यहाँ पर आप क्या करेंगे, उस एंगल सेक्शन को लगाएंगे। जब ऐसा केस बनेगा तो आपको जब डिजाइन करना होगा, आपको बोल रहा है कि इसे एज अ प्लेट की तरह ऐसे खोल देंगे। क्या बोल रहा है, देखो, व्हेन बोथ द लेग्स ऑफ एन एंगल सेक्शन आर कनेक्टेड, दैट जब दोनों बोथ सेक्शन किसी एंगल सेक्शन से आपसे ऐसे कनेक्टेड हो, देन आपको क्या करना है, दैट इट कैन बी डिजाइन बाय ओपनिंग इट इन द फॉर्म ऑफ प्लेट। तब उसे कैसे डिजाइन करेंगे, इसे एज अ प्लेट की तरह ओपन करके। अब मान लो ऐसे 3D में है, ऐसे 3D में है तो प्लेट की तरह ही होगा। ऐसे आप इसे जब ओपन करोगे तो ये बड़ा वाला भाग कुछ ऐसे होगा, कुछ ऐसे बड़ा सा। आप 3D में देखिए, ऐसे इसमें छोटा सा नहीं, ऐसे 3D में देखेंगे तो कुछ ऐसे बड़ा सा होगा ना। अब एंगल सेक्शन को ओपन करेंगे तो उसके से बीच में इतना छोटे छोटे डिस्टेंस ऐसे खाली कर दो, ऐसे कुछ आएगा ना, कुछ इस तरह आएगा, ठीक। अब यहाँ जैसे बोल्ट लगाए, मान लो ऐसे यहाँ हमने बोल्ट से कनेक्ट किया, यहाँ कनेक्ट किया, ठीक। ऐसे कुछ 3D में आप देखोगे तो कुछ इस तरह ऐसे कनेक्ट होगा ना, ऐसे होगा ना 3D में। चलो ऐसे दिख रहा है ना आपको, ऐसे 3D में रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर अब ऊपर ऐसे यहाँ पर बोल्ट दिखेगा आपको, ऐसे यहाँ ऊपर खोलेगा बोल्ट, यहाँ भी ऐसे दिखेगा ना। चलो अब इन सब की बात आती है लेंथ कैसे निकालोगे, मतलब ये ऐसे विड्थ कैसे डिसाइड करोगे, तो सब निकाल लोगे। जैसे आपको इतना लेंथ आपका जहाँ तक प्लेट ऐसे कनेक्ट होता है, इसे हम डिनोट करते हैं लेंथ से, कि लेंथ ऑफ आपका कितना एंगल सेक्शन है। तो मान लो इसे हम डिनोट कर दे रहे हैं, चलो यहाँ से, ये मान लो आपका L1 है, ये मान लो आपका L2 है, ठीक। क्लियर। तो आपका ये टोटल जो हो जाएगा, ये इतना वाला पोर्शन, इसे हम जोड़ के निकाल लेंगे, ठीक। कैसे, L1 प्लस L2। लेकिन एक बात है, ये 2 बार कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे देखो ये कुछ ऐसे एंगल सेक्शन है ना, तो एक बार L1 लिए, एक बार L2 लिए, तो यहाँ पर ये T थिकनेस, आपका ये पूरा T थिकनेस रहता है ना, ये मैंने पहले बोला था पूरा यूनिफॉर्म T थिकनेस रहेगा। तो यहाँ पर ये वाला भाग आपका 2 बार आ जाता है, जैसे आप लोग एस्टिमेशन में करते थे वैसे यहाँ 2 बार आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बस माइनस कर देंगे। कुछ क्या कर दोगे, देखो पहले तो ये दोनों जोड़ लो, L1 प्लस L2, बस आपको जो थिकनेस 2 बार आ रहा है इसी को माइनस कर दो, T। आपका ये वाला पूरा पोर्शन का लेंथ निकल गया, ठीक। क्लियर है। ऐसे आपका ये यहाँ से जहाँ बोल्ट लगा होता है वहां से यहाँ तक की लेंथ को गेज लेंथ बोला जाता है ना। चलो तो इसे G1 बोल दे रहे हैं, इसे G2 बोल दे रहे हैं। तो यहाँ से गेज लेंथ वाला ये वाला लेंथ निकाल लोगे, निकल जाएगा। कितना है देखो, बस आपको क्या करना है, G1 प्लस G2। अब यहाँ भी थिकनेस ये 2 बार आता है तो यहाँ पर भी T माइनस कर दो, ठीक, निकल गया। तो यही लेंथ निकाल लिया, आपको एरिया आसानी से निकाल लोगे, ठीक। बाकी चीजें आपको मालूम है कि थिकनेस आपका यूनिफॉर्म ही रहता है, और आपका ऐसे रिवेट लगा ही है पूरा थिकनेस, ये हमेशा हमें मालूम है ना, ये थिकनेस हमेशा हमारा T ही रहता है पूरा। मैंने पहले भी बोला था थिकनेस हम हमेशा T ही लेके पूरे यूनिफॉर्म चलते हैं। आपको भले ऐसे दिख रहा है चेंज होती है, लेकिन इसे हम
टी पूरा थिकनेस लेके चलते हैं। ठीक, चलो अभी इसी पे न्यूमेरिकल आएगा तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक, बस इस यहाँ ये समझना था कि अगर आपका ऐसे दो मेंबर गजेट प्लेट कलेक्ट हो किसी एंगल से, तो हम इसे एज अ प्लेट की तरह ओपन करके तब डिजाइन कर सकते हैं। अब यहाँ से हम नेट एरिया निकाल लेंगे, हमारा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ एक नोट पॉइंट लिख लो कि जो यहाँ हम गजेट प्लेट कनेक्ट कर रहे हैं उसकी मिनिमम थिकनेस 12 mm होनी चाहिए। ठीक, तो लिख लो इसे, द मिनिमम थिकनेस ऑफ गजेट प्लेट शुड बी 12 mm। ठीक, कम से कम कितना, 12 mm इसकी थिकनेस होनी चाहिए। ठीक, चलो अब यहाँ डिजाइन स्टेप पूछ लेता है। आपका डिजाइन स्टेप अभी न्यूमेरिकल में करा दूंगा, तो यह डिजाइन स्टेप कभी कभी पूछ लेता है तो लिख दीजिएगा। आप मैंने पॉइंटर में लिखे, आप स्टेप 1, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड ऐसे लिख देना। ठीक, तो सबसे पहला आपका स्टेप होता है कैलकुलेट द नेट एरिया। नेट एरिया निकालने के इतना फार्मूला दिखाए हैं। ठीक, तो वैसे नेट एरिया निकाल लेना। उसके बाद नेट एरिया से हम थोड़ा 10 से 15% इंक्रीज करके हम ग्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लेते हैं। ठीक, और उससे हम एक ट्रायल सेक्शन एज्यूम करते हैं। ठीक, मतलब कोई भी ऐसे आप ट्रायल सेक्शन एज्यूम कर लेंगे। ठीक, तो वहां से जो आपने सेक्शन एज्यूम किया उससे हम उसकी यील्डिंग को चेक करते हैं। जो ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग आएगी, जब हमने सेक्शन जो भी चूज कर लिया अकॉर्डिंग टू ग्रॉस एरिया के, तो वहां से हम ग्रॉस यील्डिंग भी निकाल लेंगे। ठीक, तो उसके बाद चौथा पॉइंट क्या होता है, कनेक्शन इज डिजाइन टू चेक। अब चार जो जहां से फेल करते हैं, कहां से, पहला तो क्रॉस सेक्शन यील्डिंग आता है, फिर वहां से हम फेलियर देख लेंगे, फिर नेट सेक्शन रप्चर आता है, वहां से देख लेंगे, फिर ब्लॉक शियर फेलियर आता है, वहां से देख लेना, फिर लास्ट पॉइंट आता है सिलेंडर रेशियो निकाल के आपको उसका क्राइटेरिया देख लेना कि है कि नहीं मैक्सिमम, जो हमने यहाँ दिखाया था कि मैक्सिमम से ज्यादा तो नहीं हो रहा है। ठीक, तो वहां से आपको चेक कर लेना है। ठीक, तो ये सारे डिजाइन स्टेप है, एक बार खुद से पढ़ना, क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ कुछ मिसलेनियस आ जाता है कभी कभी, ये आपके एग्जाम में रेयर केस से पूछेगा, लेकिन ध्यान रखिए कभी 2 नंबर में पूछ ले तो। ठीक, और ये आपका लास्ट टॉपिक है। ठीक, इसके बाद एक स्प्लाइसिंग वाला बच रहा ना, उसे बुल्टअप कॉलम अभी हमें पढ़ना है, तो वहां पर हम 2 बार ना पढ़े, वहीं पर मैं बता दूंगा। ठीक, वही स्प्लाइसिंग वही चीज है। तो ये लास्ट टॉपिक आपका है, इसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक, चलो तो यहाँ देखो नेट सेक्शन एरिया निकालने कुछ स्पेशल फॉर्मूलेज है। जैसे पहला तो वही, जैसे आप कनेक्ट करते थे एक गजेट प्लेट से एंगल मेंबर को कनेक्ट करते थे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है नेट एरिया इक्वल टू A1 प्लस KA2। आप नेट एरिया दूसरी तरह निकालते, इनको इससे जोड़ के ठीक निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ क्या बोला, A1 प्लस KA2, मतलब K एक कॉन्स्टेंट एरिया। अब K की वैल्यू भी निकाल सकते हो 3A1 बाई 3A1 प्लस A2। इस फॉर्मूले पे रख के आप A नेट निकाल लेंगे। ठीक, क्लियर है ना। चलो ऐसे आपका अगर दोनों साइड ऐसे एंगल मेंबर कनेक्ट हो, यहाँ भी, तो इसमें भी वही A1 प्लस KA2, बस यहाँ K का जो कांस्टेंट है वो बदल जाता है, क्या 5A1 डिवाइडेड बाई 5A1 प्लस A2, इस तरह निकाल लेंगे। अब यहाँ A1 A2 क्या है, देखो A1 आपका कनेक्टेड जो कनेक्ट है उसका लेग का एरिया, और A2 आपका आउटस्टैंडिंग, सेम सब में वही लागू है। जो आपका कनेक्ट है वो A1 है, जो आपका आउटस्टैंडिंग लेग है वो A2 है। ठीक, क्लियर। चलो ऐसे आपका लास्ट केस देखो कि अगर आपके दोनों साइड ऐसे कनेक्ट हो गजेट प्लेट बोल रहा हूँ एंगल मेंबर, तो वहां पर भी A नेट इक्वल टू A1 प्लस KA2। बस इस केस में आप K बराबर 1 ले लेना। ठीक, आप निकाल लोगे एरिया। ठीक, क्लियर है। A नेट का कितना सिंपल फॉर्मूला है, ये अगर कभी पूछ ले 2 नंबर में तो आपको याद रहेगा। कोई टफ फॉर्मूला है, बस कांस्टेंट ध्यान रखना है, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जा रहा, यहाँ तो 1 ही हो जा रहा है, बस A1 प्लस KA2 सिंपल फॉर्मूला है। ठीक, तो यहाँ आपका खत्म होता है कौन सा, यूनिट नंबर 3, सॉरी यूनिट नंबर 3 अभी खत्म नहीं था, पहला टॉपिक टेंशन मेंबर खत्म होता है। चलो 2 न्यूमेरिकल लाया हूँ, उसको करा दूं। ठीक, अब इसको ध्यान रखना, पहला न्यूमेरिकल मेरा इस पे है, उसके बाद सेकंड एक डिजाइनिंग का लाया हूँ। अब यहाँ पेज खत्म, अब मैं इस पे पेजेस पे पढ़ाऊंगा, ये फोटो कॉपी वाला पेज। ठीक, चलो नोट मैं सेंड कर दूंगा, अभी टेलीग्राम बैन है तो इसलिए मैं भेज नहीं रहा हूँ। ठीक, नहीं कुछ दिन में मैं भेज दूंगा, ये चालू हो जाए। ठीक, चलो तो करते हैं न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। चलो देखो क्या क्या डाटा दिए गए हैं। लिखा है एन इंडियन स्टैंडर्ड एंगल एंगल ISA, मतलब मैंने पहले भी जब पहला लेक्चर पढ़ाया था तब ये सारे टॉपिक हुए थे, इंडियन स्टैंडर्ड कौन से प्रकार के। ठीक, तो यहाँ यही लिखा है इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन, साइज दिया है 75 गुणे 75 गुणे 10। अब इसका मतलब समझ रहे हैं, 75 मतलब ये पूरी साइज आपकी हो गई, एंगल की जो लेंथ है L1 की वैल्यू ये आपकी 75 हो गई, और यहाँ से L2 की वैल्यू आपकी भी 75 हो गई। ठीक,
ये तो G1 G2 का दिया है 45 ठीक। तो यहाँ से हमने ले लिया। उसके बाद ये जो लास्ट में दिया होता है ये थिकनेस होता है, ये मैंने वहां बताया था जब मैं पहले लेक्चर पढ़ा रहा था ठीक। तो इसमें ये सारी चीजें होती हैं ठीक, क्लियर ना। ये आपका L1 दे दिया, ये L2 दे दिया, और यहाँ थिकनेस हमें इससे मिल गई ठीक। तो यहाँ इस गिवन डाटा से ये मिल गया। तो बोला इस कनेक्टेड टू द गजेट प्लेट बाय 16 mm डायमीटर ऑफ बोल्ट। अब यहाँ डाया ऑफ बोल्ट आपको दे दिया, मतलब डी की। अब यहाँ जो गिवन डाटा है लिखते जाओ, आपको गिवन डाटा जो दिया है वो लिखो। क्या लिखा है, पहले डायामीटर ऑफ बोल्ट, मतलब डी दिया है आपको, डी ग्रॉस डाया नहीं दिया है, तो मतलब 16 mm। अब जब इस रेंज में आता है 16 के अधिक, 16 से लेके 24 mm तक, तो हम वहाँ प्लस में कितना क्लियरेंस देते हैं, 2 mm। याद है ना, 16 से लेकर 24 mm तक हम कितना 2 mm का क्लियरेंस देते हैं। तो मतलब यहाँ हम ग्रॉस डाया निकालना चाहें तो 16 + 2 = 18 mm हमारा ग्रॉस डाया हो जाएगा ठीक, क्लियर है। चलो उसके बाद आगे पढ़ो। इतना दिया गया, थ्रू द बोथ लेग्स है, दोनों लेग से कनेक्ट है। द पिच ऑफ द वन लेग इज 80 mm। अभी ये समझा रहा हूँ कि दिया है पिच एक का तो 80 mm, एंड बोट ऑफ वन लेग इज स्टैगर्ड बाय 40 mm। दूसरा 40 mm से स्टैगर्ड है विद द रिस्पेक्ट ऑफ दोज अदर बोल्ट। मतलब जो ये पहला ऊपर लगा है उससे ये रिस्पेक्ट में ये 40 mm स्टैगर्ड है। अभी इसको मतलब समझा रहा हूँ ठीक। तो कह रहा डिटरमाइन द रप्चर स्ट्रेंथ ऑफ द ऑफ एंगल ठीक। तो रप्चर स्ट्रेंथ के लिए क्या आपको क्या TDN निकालना पड़ेगा ठीक। मैं ATN बोल रहा था, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ नेट वही निकाल लेंगे, वही तो रप्चर आता है ठीक। तो कंसीडर द F, और हमें F 400 ग्रेड की स्टील लेनी है ये बोला है ठीक। मतलब आपको यहाँ FU की वैल्यू 400 दे दी, और यहाँ से जब 400 FU Nm² दे रही है ठीक। उसके बाद और आपका कुछ दिया है, बस इतना ही है। तो FU इतना दिया, तो यहाँ से हम FY कहते हैं, अज्यूम कर लेना कितना, जब ये 400 है तो यहाँ से ये 250 ले लेना ठीक, 250 Nm²। ये आपका FY हो गया ठीक। इतना डाटा हमें दिया है। अब बाकी जो ये दिया है आपको इस प्लेट को पहले चेंज करके फिर निकालना पड़ेगा। मैंने बोला था जब इस तरह दोनों कनेक्ट हो तब उसे ऐसे ओपन करना, करो ठीक। अब ये पॉइंट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जो मैंने पीछे बताया ठीक। देखो मैंने बोला था पहले ऐसे इसे एज अ प्लेट की तरह हम ओपन करेंगे ठीक। अब यहाँ एंगल है, एंगल को ओपन कर लो, यहाँ पर एंगल को ओपन कर रहे हैं। चलो इसको कर दिया। ये समझ में आ रहा है ना कैसे ओपन करो। रुको मैं एक पेज से बताऊं आप सभी को। वैसे तो इमेजिन कर लेंगे, इतने सेम में आ गए हैं आप लोग। चलो देखो देखो, मान लो ऐसे कुछ आपका ये है, ऐसे है ना, ऐसे इस तरह है, ऐसे 3D में देखिए। अब मैंने कुछ नहीं, ऐसे इसे खोल लिया, खोला तो कुछ ऐसे बन गया ना, तो वही आपका कुछ ऐसे इस तरह दिख रहा है। अब यहाँ एंगल भी ऐसे था, इसको हमने ऐसे खोल दिया, पूरा ऐसे दिख रहा है ठीक। इसी तरह ऐसे इमेजिन करिएगा ठीक। चलिए अब इन सब का हमें लेंथ निकालना है, निकाल लो। तो पूरा ये वाला लेंथ कैसे होता है, ये वाला लेंथ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए L1 और प्लस L2 माइनस थिकनेस, यही तो फॉर्मूला लिखा था क्या, L1 + L2 माइनस का थिकनेस रख दो। L1 कितना है 75, L2 कितना है वो भी 75, थिकनेस कितना है 10। तो 75 + 75 - 10 कितना आ गया, 75 75 150 माइनस 10 करोगे तो ये 140 mm आ गया। मतलब इतनी लेंथ 140 आ गई ठीक, क्लियर। अब यहाँ हमने बोल्ट भी लगाया, यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है, लगा दो। अब बोल्टेड की नंबर भी दिया था, नहीं दिया था, रुको एक सेकंड में क्वेश्चन चेक करो दोबारा। नहीं ये अगले क्वेश्चन में दिया था, देखो इसमें वही मुझे ध्यान आ रहा है। यहाँ बोल्ट तो हमें दिया गया है, बोला है क्वेश्चन में, उसी हिसाब से लगाना है। देखो बोला है पहला जो बोल्ट है, द पिच ऑफ वन लेग इज 80 mm, मतलब जो पहला है उसका पिच लेंथ 80 mm है। उसके बाद अगला जो है वो स्टैगर्ड है 40 mm विथ रिस्पेक्ट टू इसके बोल्ट के। तो इसे कैसे करना है, जैसे मान लो मैंने एक बोल्ट यहाँ लगाया, नंबर ऑफ बोल्ट आपको नहीं दिया है, देखो एक बोल्ट यहाँ लगाया ठीक। अब इनके बीच का पिच बोल रहा है कितना है 80 mm। तो पिच क्या होता है, इनके बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो चलो हम मान ले रहे हैं ये हमारा 80 mm है ठीक, क्लियर है। यही तो पिच होता है। मान लो फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है और ये हमारा पिच सॉरी बोल्ट लगे हैं, तो बोल्ट के परपेंडिकुलर पैरेलल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होता है वो हमारा पिच होता है। तो ये हमारा पिच हो गया कितना 80 mm का। अब बोल रहा है इसके रिस्पेक्ट में हमारा कितना 40 mm स्टेगर्ड बोल्ट लगे हुए हैं इसके रिस्पेक्ट में। तो 40 mm कहाँ आएगा, इसका ऐसे सेंटर ले लें, ऐसे 40 mm इसके आधे पे तो आएगा। तो मतलब कुछ यहाँ ऐसे बोल्ट लगा दें, ऐसे यहाँ बोल्ट लगाओगे तो यहाँ से अब देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई 40 mm और ये 40 mm, यही तो होगा
यही होगा ना। इन दोनों का ऐसे सेंटर में हम बोल्ट लगा दे तो ये स्टैगर्ड है कि नहीं, देखो स्टैगर्ड है कि नहीं 40 mm। ठीक, क्लियर। चलो अब यहां से अब हमें बोल्ट का वो भी मिल गया। अब यहां से इनका डायरेक्शन हम निकाल मतलब डिस्टेंस निकाल सकते हैं। निकाल, इतना डिस्टेंस क्या होता है, वो गेज जोड़ लो। गेज यहाँ कितना दिया है 45, 45 तो गेज 45 है प्लस 45, फिर मैंने बोला था थिकनेस से माइनस कर देना, माइनस टी, याद है ना, वो खुद 10 लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, याद है ना। 45 दूना 90 और 10 में घटा दोगे कितना आ जाएगा, ये 80 mm आ गया। ठीक, तो ये हमारे बीच का डिस्टेंस 80 mm आ गया। ठीक, जिसे गेज डिस्टेंस था हमारा। क्लियर है ना, ये आपका गेज डिस्टेंस हो गया, ये आपका पिच डिस्टेंस हो गया। अब यहां से हम नेट एरिया निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आप सेक्शन बनाइए। मान लो ये बोल्ट ऐसे आ रहा है, ये हम लेके चले 1-1 क्रॉस सेक्शन से ऐसे लेके चले, मान लो ऐसे गया और ये ऐसे आ गया। ठीक, ऐसे ही तो होता था। स्टैगर्ड पिचिंग यहाँ पर हो रहा है, तो नेट एरिया कैसे निकालते थे स्टैगर्ड में, यहाँ पर नेट एरिया निकालते थे बी माइनस एन डी नॉट, फिर इसी में हम मल्टीप्लाई भी कर, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं प्लस करते थे, प्लस में समेशन ऑफ पिच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4g, यही फॉर्मूला था। फिर लास्ट में हम पूरे में थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देते थे। ये आपका फॉर्मूला था किसका, स्टैगर्ड पिचिंग में हमें नेट एरिया जब निकालना होता है। चलो निकाल लो। ठीक, चलो अब देखो ये आपका जो बड़ा वाला पोर्शन है ये पूरा आपका विड्थ है। ठीक, यही तो विड्थ रहेगा, ये थोड़ी लेके चलोगे पतला वाला पोर्शन। ठीक, तो ये वाला आपका विड्थ हो गया कितना 140, माइनस कर दो। अब नंबर ऑफ बोल्ट कितने आ रहा है, हमने ये क्रॉस सेक्शन लिया 1-1 से लेके जा रहे हैं, तो ये 1 और 2 मतलब नंबर ऑफ बोल्ट कितने आ गए 2, और डी नॉट हमने निकाल लिया था ऊपर कितना 18। ठीक, चलो फिर प्लस में समेशन ऑफ पिच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4g। अब यहाँ गेज कितना एक ही आ रहा है, पिच तो 2 आ रहे हैं लेकिन गेज आपका एक ही आ रहा है, मतलब एक ही बार आपको करना है। तो पिच आप कितना लेके चलेंगे, यही 80 mm का, देखो यही तो पिच होता है। ये ऐसे बोला था इस सेंटर से सेंटर लेके चलना, तो यहाँ से एक पिच हम ले लेंगे कितना 40 mm का स्क्वायर डिवाइडेड बाई गेज आपका ये वाला डिस्टेंस मतलब 80। याद है ना सबको, हम एक क्वेश्चन ऑलरेडी और कराया था इसी पे, कैसे पिच देखना है, फिर डिवाइड कर देना थिकनेस टी से। कर लो सॉल्व, 140 माइनस 18 दूना 36, फिर प्लस में अब ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 चौक 32 मतलब 320 से 5 आ गया, ये सही है ना। चलो फिर यहाँ से टोटल में हम थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 140 माइनस 36 प्लस 5 109 आ गया, तो ये 10 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, तो बस आपका आ गया 1090 mm स्क्वायर। ठीक, क्लियर है ना। यहाँ से हम ए नेट निकाल लेंगे, नेट एरिया। ठीक, कोई टफ है, बस आपको वही देखना था कौन से पिचिंग हो गई, यहाँ से नेट एरिया निकाल लिए। ठीक, अब आपको डायरेक्ट कौन सा डिटरमाइन द डिजाइन एंड रप्चर। अब रप्चर में हम क्या निकालते हैं नेट एरिया, सॉरी नेट डिजाइन स्ट्रेंथ TDN निकालते थे, यही तो रप्चर डिजाइन स्ट्रेंथ था। ठीक, तो यहाँ से इसका फॉर्मूला क्या था रप्चर के लिए, हमने बोला था 0.90, फिर उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ FY इंटू में नेट एरिया और डिवाइड कर देना फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.90 मल्टीप्लाई कर देना कितना FY से, फिर मल्टीप्लाई कर देना नेट एरिया से, फिर डिवाइड कर देना पार्शियल सेफ्टी और फैक्टर से। ठीक, चलो आप लोग दिख रहा है, आओ सारी वैल्यू मालूम है, रख दो कितना 0.90, FY की वैल्यू कितनी है 250 ही है, FY आपका 250 है, सॉरी यहाँ FY नहीं रखा जाता, नेट एरिया में आपका अल्टीमेट स्ट्रेस आता है FU। तो मैं जल्दीबाजी में गलत कर दे रहा हूँ, ध्यान देना, जहाँ पर मैं कभी कभी गलत हो गया है कहीं कहीं तो वो ध्यान दिया करिएगा। ठीक, तो यहाँ पर 0.90 नेट एरिया में क्या हो जाएगा FU, तो ये FU कितना है 400 इंटू में नेट एरिया हमने 1090 mm स्क्वायर निकाला, डिवाइड कर दिया पार्शियल सेफ्टी फैक्टर आप कितना 1.25, बस कैलकुलेट कर दो, ये आपका आ जाएगा 0.90 इंटू में 400 इंटू में 1090, ये इतना आ गया, डिवाइड कर दो 1.25, तो ये आ गया 313920 न्यूटन, 313920 न्यूटन, किलो न्यूटन में बदल दो, डिवाइड बाई 1000, तो ये आ गया 313.92 किलो न्यूटन। ये आपका आ गया डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ इन रप्चर के केस में। ठीक, क्लियर, कोई टफ था, बहुत इजी था, बस आपको नेट एरिया निकालने इसमें आना चाहिए था। अब अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा, इसमें पूरी हम डिजाइनिंग करेंगे। ठीक, चलो करते हैं। क्या लिखा है, डिटरमाइन द
डिटरमाइन द टेंसाइल कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन इन द फिगर। अब टेंसाइल मतलब पूरा स्ट्रेंथ आपको निकालना है, तो इसमें आपको ग्रॉस टेंशन में निकालना है, नेट में निकालना होगा और ब्लॉक में, तीनों चीजों में निकालना पड़ेगा। ठीक, तो उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है, एंगल आर प्लेस्ड ऑन अपोजिट साइड ऑफ गजर प्लेट, जिसे टैग बोल्ट के थ्रू कनेक्ट किया गया है। देखो ऐसे कुछ अपोजिट साइड में कनेक्ट किया गया। अब इसके लिए डायरेक्ट आप नेट एरिया वैसे भी निकाल सकते हैं जैसे फार्मूला बताया था, नहीं तो आपका जैसे मेथड है वैसे निकालना। ठीक, अब यहाँ क्या क्या डाटा दिया गया है, बोला है एज्यूम करो Fe 410 ग्रेड की स्टील को। ठीक, तो यहाँ पर मतलब आपका Fu की वैल्यू आपका 410 हो जाएगा और Fy की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये यहाँ से जब ये रहता है 410 तो ये हम इतना मान लेते हैं 250। ठीक, तो ये ऐसे मान लो न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक, उसके बाद बोला है पिच ऑफ द बोल्ट, मतलब यहाँ पिच की वैल्यू आपको दी है 40 mm, मतलब पिच समझ रहे हैं कि आप ऐसे कनेक्ट किए हैं इस ऐसे प्लेट को, तो यहाँ पर ऐसे रिविटिंग किए हैं कि रिविटिंग या बोल्टिंग जो भी किए हैं, तो इनके बीच का ऐसे पिच दिया है कितना 40 mm। ठीक, क्लियर है ना, ये दिया है पिच आपको 40 mm दिया है और इंड एंड एज डिस्टेंस ऑफ द बोल्ट इज 30 mm, मतलब यहाँ पर इंड और एज डिस्टेंस आपको दिया है ई की वैल्यू कितना 30 mm। ठीक, चलो उसके बाद आगे क्या दिया है, ग्रेड ऑफ द स्टील, ग्रेड आपको दे दिया, तो इससे भी आप निकाल सकते हैं बोल्ट का। तो यहाँ पर FUB कितना हो जाता है 400 न्यूटन, 4 × 100 करते थे ना, तो यही हो जाता है 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और FYB कितना हो जाएगा, बस इसमें मल्टीप्लाई कर देते थे तो 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर इतना आ जाता था। ठीक, उसके बाद इंडियन स्टैंडर्ड इतना बोला है 90 × 60/8, मतलब ये आपका 60 और ये आपका 90 और थिकनेस आपको 8 mm लेके चलना है। और यहाँ ग्रॉस एरिया दे दिया, ग्रॉस एरिया निकालने कोई टेंशन नहीं। ठीक, तो इजी आप निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या होता है, और डायरेक्ट सोल्यूशन बढ़ते हैं। जब आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना हो, टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो हम क्या करते हैं, 3 चीज निकालते हैं, मिनिमम ऑफ TDG, TDN और TDB। ठीक, ये तीनों चीजें हमें निकालनी होती है। ठीक, चलो तो एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहला निकालो TDG को, तो ग्रॉस एरिया के लिए क्या, FY इंटू ग्रॉस एरिया जो आपका रहे उसमें डिवाइड कर देना फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, ये फॉर्मूला था ना, FY मल्टीप्लाई बाई ग्रॉस एरिया डिवाइड कर देना पार्शियल सेफ्टी फैक्टर गामा m0 से। ठीक, तो FY की वैल्यू मालूम है आपका कितना है, ये तो FYB है, आपको FY यहाँ 250 दिया गया है। ठीक, तो यहाँ आप निकाल लेना कैसे 250 और ग्रॉस एरिया कितना दिया है 1136, डिवाइड कर देना पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ गामा m0 की वैल्यू कितनी होती है 1.10। ठीक, चलो इतना हो गया। अब यहाँ देखो ये तो हमने एक साइड का लिया, अब यहाँ 2 इधर भी है ना आपका एंगल सेक्शन, तो यहाँ बस ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, आपका ग्रॉस एरिया निकल गया, मतलब टेंसाइल ग्रॉस स्ट्रेंथ निकल गया। ठीक, तो करो कितना 250 इंटू में 1136, ये इतना आ गया, डिवाइड कर दो 1.10 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये आपका आ गया 5.1363 न्यूटन। अब इसको डिवाइड कर दो डायरेक्ट 1000 में, हम न्यूटन में ला रहे हैं सारी वैल्यू। ठीक, तो यहाँ पर 516.36 किलो न्यूटन, इतना आपका ग्रॉस में जो टेंसाइल स्ट्रेंथ था ये आ गया। अब नेट में निकाल लो TDN, सेकेंड आपका TDN। अब यहाँ एक ट्विस्ट है, देखो यहाँ पर कोई भी आपका लग एंगल नहीं कनेक्ट है नहीं है। तो इस केस में मैंने बताया था कि जब आपका लग एंगल ना कनेक्ट हो तो वहाँ CL लैग इफेक्ट आता है। CL लैग जब इफेक्ट आता है तो वहां पर हमें क्या निकालना होता है, एक फैक्टर बीटा की वैल्यू, कुछ ऐसे डिजाइन स्ट्रेंथ निकालते हैं ना, मैंने पूरा फॉर्मूला लिखवाया था क्या, 0.90 FU डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई नेट एरिया, फिर उसके बाद डिवाइड करते थे हम गामा m0 से। ठीक, ऐसे नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड ऐसे लिखे थे, नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड का, फिर प्लस में हम करते थे ग्रॉस एरिया में ऐसे मल्टीप्लाई करके बीटा से, बीटा मल्टीप्लाई बाई FY इंटू ग्रॉस एरिया ऑफ जो आपका गजर प्लेट का है, फिर डिवाइड करते थे यहाँ गामा m0 से। ठीक, ऐसे आपको निकालना पड़ेगा यहाँ TDN। तो उससे पहले आपको बीटा निकालना पड़ेगा यहाँ। ठीक, तो बीटा के लिए हमने फॉर्मूला बताया था क्या, 1.40 माइनस का 0.076, फिर डिवाइडेड बाई BS, फिर LC, फिर मल्टीप्लाई करते थे W डिवाइडेड बाई T से, फिर मल्टीप्लाई करो FY डिवाइडेड बाई FU से। ठीक, अब ये जो वैल्यू पूरी निकल के आएगी ये छोटी या बराबर होनी चाहिए FU डिवाइडेड बाई FY, और उसमें मल्टीप्लाई गामा m0 और गामा m1 से। ठीक, ये रहना चाहिए, लेकिन ये वैल्यू भी हमारी कम नहीं होनी चाहिए, किससे 0.70 से।
ठीक, तो कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा होना चाहिए किससे, 0.70 से। ठीक, तो ये हमें केस चेक करना पड़ेगा। चलो अब एक एक वैल्यू यहाँ पहले बी एस एल सी डब्ल्यू सी टी एफ वाई भी तो मालूम है, पहले बी एस एल सी ये सब निकालते हैं। चलो कैसे निकालोगे देखो, तो उसके लिए यहाँ मैं एक फिगर ऐसे बना दे रहा हूँ, देखो। ओहो, ऐसे मान लो ऐसे कुछ है। ठीक, तो ये वाला पूरा लेंथ हम डब्लू मानते थे ना, तो यहाँ पहले पहला टर्म हमारा बी एस है, तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था बी एस इक्वल टू डब्लू पे से हम क्या क्या गजट प्लेट को घटा दे, फिर उसमें हम क्या करते थे ऐसे ना, गजट प्लेट को घटाया नहीं, जोड़ा जाता था, फिर इसमें हम थिकनेस को घटा देते। ठीक, यही आपका फॉर्मूला था बी एस का। ठीक, मैंने ऑलरेडी पीछे लिखवाया है, तो रख दो। आपके यहाँ डब्लू भी मालूम है, देखो डब्लू क्या है, यही टोटल विड्थ मतलब 60 mm यही तो है, तो यहाँ रख दो 60। प्लस में आपका देखो यहाँ बोल्ट जो कनेक्टर रहेगा, यहाँ से देखो एज डिस्टेंस इतना, अब यहाँ से ये वाली लेंथ निकाल लो, तो मतलब गेज डिस्टेंस भी आपकी 60 ही होगा ना। देखो यहाँ से ये माइनस कर दें, इतना इतना पोर्शन आपका गेज डिस्टेंस रहेगा, मतलब 90 में से आप 30 घटा दो, कितना आएगा 60, तो ये आपका गेज डिस्टेंस रहेगा। और आपको 8 mm दिया है, पूरा थिकनेस 8 mm है। देखो यहाँ पर कैसे, जैसे कि यहाँ लिखा था कौन सा बोल्ट, ये देखो 19 to 16 to 8, तो 8 ये जो लास्ट में होता है वो इसकी थिकनेस होती है, तो 8 सब पूरा 8 रहेगा। ठीक, तो यहाँ रख दो थिकनेस 8, तो यहाँ हम बी एस की वैल्यू निकाल लेंगे, तो कितना हो गया 120 में से 8 घटाओ, कितना आ गया 112। ठीक, इतना mm आपका आ गया बी एस की वैल्यू। ठीक, क्लियर। चलो अब उसके बाद अगला टर्म था एल सी, मतलब लेंथ ऑफ कनेक्टर सेक्शन, एल सी। अब इसके लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ फिगर में आओ। अब यहाँ बोला था ऐसे मतलब लेंथ ऑफ कनेक्शन मतलब कितना लेंथ तक कनेक्ट है, मतलब यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। ये बोल्ट कहाँ, कितना नंबर ऑफ बोल्ट देखो लिखा है 6 नंबर ऑफ बोल्ट, वो भी 16 mm डाया के, इतना कनेक्ट है, मतलब 6 बोल्ट आप कनेक्ट कराओ, 1 2 3 4 5 6 बोल्ट हो गए ना। चलो अब इनके बीच का यही जो कनेक्ट है, इसका लेंथ हम देखते हैं, यही आपका लेंथ ऑफ जॉइंट होता है। अब इसको निकालने के लिए आपको पिच डिस्टेंस अगर आपको मालूम है, पिच डिस्टेंस मतलब ऐसे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना 40 में मालूम है ना, तो 40, यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, ऐसे 40 40 है ना, तो सेंटर टू सेंटर मतलब 40 यहाँ, 40 यहाँ, 40 यहाँ, 40 यहाँ, 40 यहाँ, मतलब कितना बार हुआ 1 2 3 4 5, मतलब 5 बार आप इसमें मल्टीप्लाई कर दें, लेंथ ऑफ कनेक्शन इक्वल टू ऐसे 40 × 5 कर दे, मतलब 200 mm आपका लेंथ ऑफ कनेक्शन मिल जाएगा कि नहीं। ठीक, आप ऐसे देखिए इतना ही, तो ये पूरा जितना यहाँ से सेंटर कनेक्ट है, यही आपका लेंथ ऑफ कनेक्शन होता है। ठीक, एलसी की वैल्यू 3D में ऐसे देखिएगा। ठीक, ऐसे तो कुछ कनेक्टर रहेगा, तो वो आपका लेंथ ऑफ कनेक्शन कहलाता है। ठीक, क्लियर। चलो अब डब्ल्यू की वैल्यू मालूम है, डब्ल्यू आपका 60 और थिकनेस आपका टी है, तो सॉरी 8 mm है। यहाँ डब्ल्यू आपका कितना है, डब्ल्यू आपका 60 mm है, और थिकनेस आपका कितना 8 mm है। ठीक, और कोई टर्म और आपकी बाकी वैल्यू आपको मालूम है, रख दो सब, तो यहाँ डायरेक्ट हम रख दे रहे हैं। यहाँ पर बीटा इक्वल टू आपका क्या 1.40 माइनस 0.076, फिर उसके बाद बी एस से मल्टीप्लाई कर, बी एस कितना 112 डिवाइडेड बाई कितना, लेंथ ऑफ कनेक्शन कितना आया 200 mm। ठीक, चलो फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम डब्ल्यू बाई टी से, डब्ल्यू कितना है 60 mm, टी आपका 8 mm है, फिर आपका एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ यू। ठीक, तो एफ वाई कितना हमारा था 250, एफ वाई हमारा 250 था, उसके बाद एफ यू कितना था हमारा 400 था। क्लियर। उसके बाद हम ये वैल्यू देखते हैं लेस देन इक्वल टू रहे किससे, यही सेम एफ यू, अब यहाँ उल्टा हो जाता है एफ यू डिवाइडेड बाई एफ वाई से। ठीक, तो यहाँ एफ यू कितना है, एफ यू हमारा था, ये देखो 410 था, 400 लिख रहा हूँ, एफ यू हमारा 410 था। उसके बाद एफ वाई कितना है 250 हमने माना था। ठीक, मल्टीप्लाई कर देते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ इसमें गामा एम नॉट से और गामा एम वन से। ठीक, तो गामा एम नॉट हमारा 1.10 होता है, गामा एम वन 1.25 होता है। ठीक, चलो क्लियर। ये वैल्यू हमारी कितना लेस देन होनी सॉरी ग्रेटर देन होनी चाहिए 0.70 से। ठीक, चलो चेक करो, तो यहाँ 0.40 माइनस का, अब ये वाली वैल्यू डायरेक्ट निकाल दूँ। चलो तो यहाँ पर 0.076 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में कितना 112 डिवाइडेड बाई 200। ठीक, चलो ये हो गया इनटू में, फिर आपका आ गया 60 डिवाइडेड बाई 8। ठीक, ये हो गया इनटू में, इसे कर दो 250, ओहो बटे लगा दो, ये 250 और ये 410। ठीक, तो यहाँ इतना आ गया, मतलब ये वैल्यू आई 0.99146।
ठीक, इतना आ गया। अब ये वैल्यू आपकी लेस देन होनी चाहिए किससे, इससे। तो यहाँ कितना आ गया 410 डिवाइडेड बाई 250, ठीक। ओहो यहाँ ऊपर, इसके बाद मल्टीप्लाई कर दो इसको 1.10 और 1.25 से, ठीक। चलो, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ रही 1.4432, इससे आपकी कम होनी चाहिए ये जो आप निकालेंगे, ठीक, क्लियर। और ये वैल्यू जो आप निकालेंगे ये ज़्यादा होने चाहिए किससे, 0.70 से। चलो देखो, तो यहाँ पर 1.40 से माइनस कर दो 1.9, सॉरी 0 पॉइंट है 0.946 से, ठीक। मतलब ये वैल्यू आपकी आ गई 1.21 ले रहा हूँ, ठीक। तो ये वैल्यू लेस देन है ना किससे, 1.44 से, और ग्रेटर देन है 0.70 से, मतलब ये ओके है, ठीक। तो यहाँ से हम बीटा की वैल्यू कितना ले लेंगे, 1.21। यहाँ हम ये कंडीशन देख रहे हैं कि 0.70 से ज़्यादा हो और इससे वैल्यू आपकी कम हो, तो इससे कम है और इससे ज़्यादा है तो ओके है, ठीक। चलो, यहाँ से हमने बीटा निकाल लिया। अब बीटा निकाल लिया, सारी वैल्यू मालूम है, रख दो। उससे पहले हमें नेट एरिया भी चाहिए, चलो नेट एरिया भी निकाल दे, तब डायरेक्ट फॉर्मूला बढ़े। तो नेट एरिया कैसे निकालते थे, कनेक्टेड और अनकनेक्टेड का। देखो ये कुछ ऐसे था, क्या फॉर्मूला बताया था, ये आपका कनेक्टेड ऐसे कुछ कनेक्ट है, ठीक। तो कनेक्ट के लिए नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड के लिए बोला था मैंने बी माइनस, ऐसे पूरा बिर्थ आपका जो मिले बी माइनस, आपका नंबर ऑफ बार्स एक ही है तो बी माइनस ऐसे डी नॉट, ठीक। फिर इसमें सॉरी इसे पूरा लिखो बी माइनस डी नॉट, फिर इसमें t/2 से मैंने बोला था मल्टीप्लाई करने, क्यों, क्योंकि आधा इसमें बांट के दिया था, आधा इसमें ऐसे बोला था ना, तो बी माइनस डी नॉट माइनस टी, फिर लास्ट में मल्टीप्लाई कर देना थिकनेस से, आपका नेट एरिया ऑफ कनेक्टर निकल जाएगा, ठीक। तो पूरी विड्थ कितनी दी गई है, 90 mm, देखो पूरा कितना है 90 mm, तो 90 से माइनस कर दो, उसके बाद कितना है डी नॉट, डाया आपको देखो दिया है यहाँ पर, डाया हमने नोट नहीं किया है, यहाँ देखो दिया है 16 mm डाया, 16 mm डी दिया है, ठीक। तो ये 16 mm, तो यहाँ से डी नॉट निकाल लेना, ठीक। ग्रॉस डाया सब निकाल लेंगे, पहले इसके क्वेश्चन में निकाला था कि ना 2 mm ऐड करना है तो डायरेक्ट ऐड कर दो 18 mm, ठीक, क्लियर है ना। चलो, तो यहाँ रख देना, डी नॉट कितना हो जाएगा 18 mm, माइनस कर दो थिकनेस बाई 2, मतलब टी की वैल्यू कितना था 8, तो यहाँ डिवाइड करोगे ये 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो थिकनेस 8 से, ठीक, क्लियर। चलो, तो कर दो, ये आपका आ जाएगा 90 माइनस 80 माइनस का 4, ठीक। यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 8 से, तो ये आपका आ गया 544 mm स्क्वायर, ये आपका कनेक्टेड नेट एरिया आ गया। अब ये अनकनेक्टेड वाला निकाल दो, यहाँ से हमें ग्रॉस एरिया मिलता है ना, AG नॉट बोल, ये हमें यहाँ से ग्रॉस एरिया मिलता है, मतलब जहाँ पर कोई कनेक्टेड ना हो। तो इसके लिए सिंपल था बी माइनस, अब यहाँ कुछ घटाना नहीं था, डायरेक्ट आपको सिर्फ t/2 माइनस करना था, मल्टीप्लाई कर देना थिकनेस से। ये फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ठीक। तो यहाँ पर बिड्थ की वैल्यू कितनी है, बिड्थ यहाँ 60 mm है, ठीक। तो 60 माइनस थिकनेस यहाँ कितना हो जाएगा, t 8 है, तो 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना 8 से, तो ये आपका आ गया 54 में से इसमें से गया तो 56 इंटू 8, ये आपका आ गया 448 mm स्क्वायर, ठीक। अब आपको सारी वैल्यू मालूम है, रख दो, कितना आएगा देखो। तो यहाँ पर TDN की वैल्यू आपका आ गया कितना, डायरेक्ट फॉर्मूला रख रहा हूँ 0.90 FU इंटू ए, आपका नेट कनेक्टेड एरिया डिवाइड कर देना पार्शियल फैक्टर से गामा m0 से, फिर इसमें प्लस करना आपका ये वाला लेते हैं अनकनेक्टेड के लिए बीटा फैक्टर, फिर FY से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर क्रॉस एरिया से, फिर डिवाइड करते हैं पार्शियल फैक्टर गामा m0 से, ठीक। ये आपको फॉर्मूला था। अब सब वैल्यू मालूम है, रख दो 0.90, FU की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, FU हमारा 410 है ना, 410, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दो ANC कितना है 544 mm स्क्वायर, डिवाइड कर दो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यहाँ कितना लेके चल देंगे, गामा m1 कितना 1.25, प्लस में बीटा आपका कितना आया था, बीटा हम 1.21 लेके चले, ठीक। चलो क्लियर। उसके बाद FY कितना है, FY हमारा 250, हाँ 250। उसके बाद ग्रॉस एरिया हमने निकाला है 448, फिर डिवाइड कर दे इसको, गामा m0 कितना हम लेके चलते हैं 1.10, रख दो, सारी वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर 0.90 मल्टीप्लाई बाई 410 है, 410 इंटू में 544, ये इतना आ गया, डिवाइड कर दो कितना 1.25 से, ये आ गया 160,588.8, प्लस कर दो 1.21 इंटू में 250 इंटू में 448, ठीक, इतना आ गया, डिवाइड कर दो 1.10 से, ये इतना आ गया 123,200, तो पूरा एरिया कितना आ गया, प्लस में जोड़ दो
0588.8। ठीक, तो ये इतना आ गया 2837। इसको किलो न्यूटन में डायरेक्ट हम बदल दें तो किलो न्यूटन में डिवाइड कर दो 1000 से। ठीक, तो ये इतना आ गया कितना 283.78 किलो न्यूटन। ठीक, ये तो हमने एक साइड का निकाला। अब दोनों साइड के लिए हम क्या कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर 283.78 मल्टीप्लाई कर दो 2 से। ठीक, करो तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 283.78। ठीक, तो मल्टीप्लाई करोगे ये आपका आ जाएगा 567.56 किलो न्यूटन। ये पूरे आपका कनेक्टेड का हो गया। ओहो, दिखा नहीं, देखो ये वाला आपका पूरा जोन का हो गया। ठीक, तो यहाँ से हमें मिलता है ये TDN की वैल्यू कितना 567.56 किलो न्यूटन। ठीक, क्लियर है ना। चलो, यहाँ से हमें टेंसाइल नेट एरिया मिल गया। ठीक, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ नेट एरिया का मिल गया। ठीक, TDN। अब हमें निकालना है ब्लॉक का। तो अब करते हैं ब्लॉक स्ट्रेंथ की डिजाइनिंग। TDB, डिजाइन ब्लॉक स्ट्रेंथ, डिजाइन ब्लॉक स्ट्रेंथ। ठीक, चलो कैसे निकालोगे, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी पहले से भी पता है फॉर्मूला कई बार। क्या, मिनिमम ऑफ TDB1 और TDB2, TDB1 और TDB2 यही निकालते हैं ना। तो चलो TDB1 का ले लें, ऐसे कोई केस ले लो। आप सीयर में यील्डिंग ले लो, टेंशन में रप्चर। फिर सीयर में आप ऐसे केस चेंज करते थे ना, तो एक में ले लो। ऐसे सीयर में हम चलो यील्डिंग ले रहे हैं, यील्डिंग। एंड टेंशन साइड में हम क्या ले रप्चर, टेंशन में रप्चर। ठीक, चलो तो फॉर्मूला बनाओ। तो जब आपकी सीयर में आपकी यील्डिंग आती है तो हमने क्या कहा था, यील्डिंग के लिए हमेशा FY से मल्टीप्लाई कर देना। और यहाँ पर जो यील्डिंग में हम कौन सा एरिया लेके चलते हैं, ग्रॉस एरिया। तो ग्रॉस एरिया के लिए AVG से मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड कर देना। जब भी आपका सीयर आए तो वहाँ √3 से मल्टीप्लाई कर देना और यहाँ डिवाइड कर देना गामा M1 से। यहाँ M1 सॉरी M1 नहीं, M0 रहता है। फिर प्लस में अब यहाँ टेंशन में जब आएगा रप्चर तो 0.90 और मल्टीप्लाई कर देना FU से। और उसके बाद जब भी आपका रप्चर आता है तो नेट एरिया मतलब टेंशन में तो ATN डिवाइड कर देना यहाँ गामा 1 से। ठीक, अब चलो एक काम करते हैं, हमें ग्रॉस एरिया नेट एरिया दोनों का चाहिए, सीयर और यील्डिंग का। चलो यहाँ मैं साइड में निकाल दे रहा हूँ। ठीक, अभी ये हमें दोनों केस में चाहिए। तो चलो पहले हम प्लेट देखें। प्लेट हमारा कैसा था, ये आपका कुछ ऐसे प्लेट था। ठीक, अब यही वाला तो ऐसे ब्लॉक से निकलेगा, यही वाला तो इतना है, तो इतने पोर्शन में काट के ला रहा हूँ और इसे बता रहा हूँ। मतलब कुछ ऐसे आपका ब्लॉक ऐसे रहेगा, ऐसे ही तो होगा जब निकलेगा ऊपर जहां बोल्ट लगा होगा, यही तो है ना। अब ऐसे मान लो यहाँ ब्लॉक लगा, ऐसे मतलब वोल्टेज लगे हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ बोल्ट है ना। देखो कितने थे, 6 नंबर ऑफ बोल्ट, वो भी 16 mm। तो ग्रॉस डाया कितना हो गया 18 mm। ठीक, तो ये आपके 6 थे। अब इनका हमें पिच लेंथ मालूम था और इंड और एज, ये एज डिस्टेंस हमें दिया था 30 mm था और इन डिस्टेंस भी हमें 30 mm था। इंड और डिस्टेंस 30 बोला था। उसके बाद पिच बोला था कितना, पिच हमें बोला था 40 40 40, मतलब पूरा यहाँ तक कितना हो गया था 200 mm इतना हो गया था। ठीक, क्लियर। चलो तो अगर मैं पूछूं ऐसे पूछ, यहाँ पर ऐसे फेल करेगा तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना हो गया, यही तो इतना ही फेल करेगा। तो ये आपका 4 25 20 हो गया और यहाँ पर इन एज डिस्टेंस ले लो 30, तो ये आपका 230 mm हो गया। ठीक, क्लियर है। अब निकाल लोगे आसानी से। ये आपका पूरा, ये आपका एज डिस्टेंस 30 mm था और यहाँ पर 30 था। ठीक, चलो क्लियर है ना। चलो अब निकालते हैं हम पहले ग्रॉस सीयर में ग्रॉस एरिया। अब सीयर कहाँ, ऊपर के साइड यही सीयर आता है ना, AVG निकालते हैं ग्रॉस एरिया। ठीक, तो ग्रॉस एरिया में सिंपल है, ये आपकी जितनी विड्थ है और उसकी थिकनेस कितना लिया है, थिकनेस हमारा 8 mm दिया था, तो हमें 230 में बस थिकनेस का मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, मैं ज्यादा फास्ट बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी आपको कराया हूँ कई बार। तो 230 मल्टीप्लाई बाई 8, तो यहाँ पर कितना आ गया 1840 mm स्क्वायर। क्लियर है ना। ग्रॉस एरिया ऐसे निकाल लेते हैं। उसके बाद नेट एरिया निकालना है, मतलब AV ऐसे नहीं, AVN निकालना है, नेट एरिया इन सीयर। ठीक, चलो तो निकालते हैं। बस हमें यहाँ क्या करना है, वो जो बोल्ट जितने आ रहे हैं उसको माइनस कर दिया जाता है। तो मतलब 230 में माइनस कर दो, नंबर ऑफ बोल्ट कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 और इसका आधा आ रहा है। ठीक, तो 5 बोल्ट का 5 इंटू हर एक का ग्रॉस डाया कितना है 18, माइनस कर दो इसका, ये लास्ट वाला बोल्ट आधा आता है तो इसका 18/2 कर देना, मल्टीप्लाई कर दो। थिकनेस 8 mm है। ठीक, समझ में आ रहा है ना। ऑलरेडी मैं कई बार बताया हूँ तो इसलिए फास्ट कर रहा हूँ। तो 230 में से कितना 18 25 90 और 90 ये 90 9 ये 9 होगा ना, 9 2 9 18। ठीक, तो
चलो तो 230 माइनस 99, ये इतना आ गया, मल्टीप्लाई कर दो 8 से, तो ये आपका आ गया 1048 mm²। ठीक, चलो यहाँ से हमने सीयर में ग्रॉस और नेट एरिया निकाल लिया। अब टेंशन, इस साइड में टेंशन आता है, ठीक, इसी साइड में आता है ना, तो निकाल दो ATG, पहले ग्रॉस एरिया निकालो। तो ATG के लिए ये कितना है 30 और थिकनेस कितना है 8, तो 30 मल्टीप्लाई बाई 8 तो कितना हो गया 240 mm²। ठीक, ये किसी को दिक्कत, यही तो टेंशन आता है। ठीक, तो चलो ये आ गया। अब यहाँ नेट निकालो तो ATN निकाल लेते हैं, इसमें क्या बस वही डाया माइनस कर दो, तो 30 माइनस, अब यहाँ डाया भी आधा माइनस होगा, तो कितना माइनस का 18/2 से माइनस कर दो और मल्टीप्लाई कर देना थिकनेस से। तो यहाँ 30 में से कितना 9 घटा दोगे 21, मल्टीप्लाई कर दोगे 8 से, तो ये आपका आ गया 168 mm², इतना आ गया टेंशन में नेट एरिया। ठीक, आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा। ऑलरेडी मैंने एक बार और भी बताया था, ये दूसरी बार हो गया। ठीक, अब डायरेक्ट आपको सारी वैल्यू मालूम है, रखते जाओ। तो FY की वैल्यू कितनी थी, FY हमारा 250 था, तो यहाँ 250 रख दो, इंटू AVG अभी हमने निकाल लिया कितना 1804 mm², डिवाइड कर दो √3 कितना है √3, और यहाँ गामा m0 की वैल्यू 1.10 प्लस कर दो 0.90, मल्टीप्लाई कर दो FU की वैल्यू हमारे 410 था कि 400, एक बार देख लो 400 था कि 410, FU हमारा 410 है। ठीक, तो 410। ATN कितना है, ATN हमारा है, ATN हमारा 168। ठीक, और यहाँ गामा M1 की वैल्यू 1.25 रख दो, आपका TDB 1 आ गया। ठीक, चलो करो डायरेक्ट, इस पे मैं रख के कर दे रहा हूँ कितना 250 इंटू में 1804, फिर डिवाइडेड बाई कितना ब्रैकेट में √3 मल्टीप्लाई बाई 1.10। ठीक, ये ब्रैकेट लगा दो, मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ पर भी 0.90 मल्टीप्लाई बाई 410 मल्टीप्लाई बाई 168। ठीक, उसके बाद नीचे आ जाओ 1.25, ये गलत ना आए, वहां पर एक बार रूट लगा, देखो कितना आएगा, ये आपका आ गया 1.1739, जो कि गलत आ रहा है क्योंकि मैंने वहां ब्रैकेट लगा दिया था ना। चलो एक एक करके सॉल्व करता हूँ, ये 2 बार ब्रैकेट लगा दिया ना, इसलिए वो गलत दिया। 1804 डिवाइडेड बाई √3 इंटू में 1.10, ओहो 2 बार अंडर रूट लग गया, ये अंडर रूट इंटू में कितना है 1.10, ये इतना आया 23671 ठीक 04 इतना आया। अब इसको अलग से करो 0.90 मल्टीप्लाई बाई 410 इंटू में 168। ठीक, नीचे आ जाओ 1.25, ये इतना आ गया 49593.6, जोड़ दो इसको 2367113.6104, ये इतना आ गया कितना 2863। अब इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दे रहा हूँ 1000 से किलोमीटर में, तो ये आपका 286 किलो, TDB1 की वैल्यू आ गई 286.30 किलो न्यूटन, इतना किलो न्यूटन आ गया। ठीक, अब ऐसे TDB2 निकाल लो। क्लियर है ना, ये तो बहुत इजी था ब्लॉक वाला। अब यहाँ पर हमने सीयर में यील्डिंग ले लिया, टेंशन में रप्चर, अब की बार टेंशन में यील्डिंग ले लो, टेंशन में यील्डिंग ले लो, एंड सीयर में रप्चर ले लो, सीयर में रप्चर। चलो तो यहाँ पर जब भी यील्डिंग आए तो FY से मल्टीप्लाई कर देना, और यहाँ पर यील्डिंग के लिए कौन सा ग्रॉस एरिया ATG ले लेना, डिवाइड कर दो। अब यहाँ √3 नहीं आएगा, ठीक, तो गामा m0 प्लस में, अब यहाँ जब भी रप्चर आए 0.90, फिर मल्टीप्लाई कर देना कौन सा FU से, और यहाँ रप्चर के लिए हमेशा नेट एरिया ATN ले, सॉरी AT नहीं AVN लेंगे। ठीक, डिवाइड कर देना कितना गामा M1 से, अब यहाँ जब भी सीयर आए तो √3 भी। ठीक, चलो सारी वैल्यू मान में रख दो। FY की वैल्यू 250, ATG की वैल्यू हमारी 240 mm² है, 240, और यहाँ गामा m0 1.10 प्लस में 0.90, फिर मल्टीप्लाई कर दो FU कितना है, FU हमारा 410 था, एक एक बार वैल्यू सोचनी पड़ जाती है, और यहाँ AVN कितना आया था 1048, डिवाइड कर दो √3 से, मल्टीप्लाई कर दो 1.25 से। ठीक, बताओ TDB2 कितना आया, TDB2 कितना आया। ठीक, बस देखने में टफ लग रहा होता है बड़ा सा क्वेश्चन, लेकिन कुछ नहीं था। 250 मल्टीप्लाई बाई 240 डिवाइड कर दो 1.10, ये कितना आ गया 54545.454। ठीक, प्लस कर दो। ठीक,
ये आपका आ गया 0.90 मल्टीप्लाई बाई 410 मल्टीप्लाई बाई कितना 1048। फिर नीचे आ जाओ कितना √3, ओहो √3 फिर यहाँ मल्टीप्लाई 1.25। ये इतना अब डायरेक्ट मैं जोड़ दे रहा हूँ उसी में, ठीक, डायरेक्ट जोड़ के डायरेक्ट लिख रहा हूँ। प्लस में प्लस कितना 54545.454। तो ये आ गया 23316 इतना न्यूटन। इसको डायरेक्ट 1000 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। ये आपका आ गया डायरेक्ट, आपका ऐसे लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट 233.16 किलो न्यूटन। ठीक, इतना आ गया। अब डिजाइन ब्लॉक स्टैंड के लिए हम क्या लेते हैं, TDB1 हम क्या लेते हैं, TDB इक्वल टू मिनिमम ऑफ TDB1 प्लस TDB2। ये करते हैं ना, तो मिनिमम इनमें कौन सा है, ये वाला कि ये वाला, तो आप बोलेंगे ये वाला। तो आपका डिजाइन ब्लॉक स्ट्रेंथ आ गया 233.16 किलो न्यूटन। क्लियर है ना। तो यहाँ पर हमने ये एक साइड के लिए, अब दोनों साइड के लिए क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो TDB इक्वल टू 2 इंटू 233.16 कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 233.16 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये आपका आ गया दोनों साइड का कितना 466.32 किलो न्यूटन। ठीक, ये आपका ब्लॉक स्ट्रेंथ की डिजाइनिंग आ गई। अब फाइनली आप डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, मतलब टी डिजाइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या, मिनिमम ऑफ तीनों चीज का आपने पहले निकाला था, TDG TDN फिर TDB1 TDB निकाला, तीनों चीज निकाली। अब तीनों चीज में देखो कौन सा है, तो यहाँ पर देखेंगे मिनिमम ऑफ TDG कितना आया था, चलो देखते हैं। TDG हमने पहले ही निकाल लिया था, TDG कितना आया था 516.36 किलो न्यूटन। यहाँ देखो 516.36 किलो न्यूटन। उसके बाद TDN निकाला, TDN पीछे ही निकाला था, यहाँ पर 567 पॉइंट कितना 56 किलो न्यूटन। ठीक, उसके बाद TDB निकाला था हमने 46632 किलो न्यूटन। अब इनमें जो मिनिमम है, बताओ मिनिमम कौन सा है, यही वाला है। तो TD डिजाइन स्ट्रेंथ हमने निकाल लिया कितना 400 कितना है 466.32 किलो न्यूटन। ये आपका न्यूमेरिकल हो गया। ठीक, चलो इसीलिए मैं न्यूमेरिकल नहीं कराता क्योंकि काफी टाइम लग जाता है। ठीक, चलो आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन मैंने इतना देर समझाया है इसलिए आपको ये बड़ा लग रहा होगा। आप लोग खुद सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजी है, बस सिंपल ये छोटे छोटे फार्मूले इन्हीं सब पे रखते हुए जाना है। ठीक, चलो यहाँ पर हमारा टेंशन वाला पार्ट या चैप्टर बोलो वो खत्म होता है। अब कल से हम स्टार्ट करेंगे कंप्रेशन मेंबर को। ठीक, चलो नोट्स में कल या परसों में भेज दूंगा, अभी मैंने रेडी नहीं किया, मतलब स्कैन नहीं किया, स्कैन करके भेज दूंगा। ठीक, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।